की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसी से बीजेपी डर गई। और अब तो देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस फैसले का गुजरात कनेक्शन भी निकाल लिया गया है। सर देखिए, गुजरात कनेक्शन तो निकाला जा सकता है, जैसा कल से लगातार कांग्रेस ये कह रही है, क्योंकि जहां जो निर्णय लिया गया है वो सूरत है। लेकिन अदालत तो अदालत होती है, वो सूरत में हो, मध्य प्रदेश में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, और अदालत का फैसला तो सर्वमान्य होता है। जब अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी है तो अब आप भले कांग्रेस इसको निकालते रहे, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मसले को लेकर ना तो कांग्रेस चुप बैठने वाली, ना ही भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सलूजा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है। क्या कहेंगे सलूजा जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब 30 दिन का समय मिला था, बाकी सारी चीजें, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि करवा दिया? राहुल गांधी से डर रहे हैं आप लोग? देखिए, राहुल गांधी तो वो नेता है कि उनसे कौन क्या डरेगा। वो तो खुद अपने आप से डरने वाले नेता हैं। लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, पहली बार नहीं दिया है, और देने के बाद पलटना उनकी आदत बन चुकी। पहले भी चौकीदार चौरे पे माफी मांग चुके हैं। कभी पंजाब के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के युवाओं को महाराष्ट्र में जाके भीख मांगने वाला बताते हैं, कभी मंदिर में जाने वाले महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी सेना की शहादत पे सवाल उठाते हैं। तो लगातार विवादास्पद बयान देना उनकी आदत बन चुकी है। और अभी भी जो फैसला आया है, देखिए, उनने जो कहा है कि मोदी सरने वाले सारे चोर होते हैं, तो उसको लेके एक जो पुण्येश मोदी हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने याचिका लगाई, मानहानि की याचिका लगाई। उसके ऊपर फैसला है, फैसला न्यायालय का है, और नियम के अंतर्गत उनकी सदस्यता गई। ये नियम है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? यदि कोई नियम के विरुद्ध काम हुआ है तो ऊपरी अदालत है, वहां जाके चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय में जाके न्याय मांग सकते हैं। लेकिन हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को दोष देना। अब कह रहे हैं कि वो अडानी मामले में बोलने नहीं दिया गया संसद के अंदर, इसलिए ये हुआ। अरे तो ये तो 13 अप्रैल 2019 का केस है। 4 साल पहले आपने विवादास्पद बयान दिया था और 4 साल से केस चल रहा है, उसमें सजा हुई। तो ये संसद कहां से आ गई और ताजा संसद का मामला कहां से आ गया? झूठ बोलना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। सलूजा जी, कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी किसी की होती है, आप लगातार किसी पर आरोप लगाते रहिए। मैं, क्योंकि ये कोर्ट का मसला है, इसमें ना तो मैं बोल सकता हूं ना आप बोल सकते हैं। कोर्ट ने सजा सुनाई और ये कलक प्रावधान है लोकसभा के पास, उन्होंने उसकी अयोग्यता घोषित कर दी। लेकिन लगातार चर्चा में तो बने ही रहेंगे राहुल गांधी, और जो ज्यादा चर्चा में बना रहता कई बार, वो भी एक अलग तरह का ये कहा जाए कि लोगों के बीच में अपनी छवि बना लेता। देखिए, राहुल गांधी जो है हमेशा नेगेटिव चर्चा में बने रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकलते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार जैसे लोग उनकी यात्रा में आते हैं, श्रीनगर में जाके बयान देते हैं कि महिलाओं ने मुझे रेप के बारे में बताया। तो राहुल गांधी तो अब लंदन में भी जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहां भी वो भारत को कोसना, लोकतंत्र को कोसना चालू कर देते हैं। तो नेगेटिव उसमें पब्लिसिटी में तो बने रहते हैं। कहीं अच्छा काम करे, सकारात्मक काम करे तो देश की जनता भी उनके साथ खड़े हो, लेकिन कांग्रेस को भी डुबोने वाला काम करते हैं, और खुद की भी छवि उन्होंने खुद नहीं खराब करी है। तो अब आप देख रहे हैं जया, लगातार मेरे साथ बड़े हुए हैं नरेंद्र सलूजा जी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक, देखिए ये बात सच है कि लोकसभा ने उनको अयोग्य ठहराया है, और लोकसभा एक अपने आप में संवैधानिक संस्था है, वहां से यदि उनको अयोग्य ठहराया गया। दूसरी तरफ जो वहां सूरत का कोर्ट है, अदालत है, वहां से उनको सजा सुनाई गई। तो दोनों ही मसले अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सदस्यता रद्द हुई है तो कांग्रेस को बोलने का मौका जरूर मिल गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि यदि आप बचाना भी चाह रहे थे तो 24 घंटे का समय था, अपील की तरफ जा सकते थे। लेकिन क्या बड़ा सवाल यह कि इंतजार किया जा रहा था कि यह मसला ऐसा हो जाए, और एक मौका कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर तो ये बहुत गरमाने वाला है। होगा क्या, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा, लेकिन कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी मनोज जी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।